हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सावन की पूर्णिमा है और रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन की सभी भाइयों और बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइज, कोविड-19 के कारण इस वर्ष का सावन काफ़ी सूना रहा। प्रत्येक वर्ष सावन में हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ती थी और रास्ते में कांवड़िये की भीड़ दिखाई पड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन लॉकडाउन का एक फ़ायदा तो ज़रूर मिला है सभी को कि आपको अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का अच्छा मौका मिला है। दो रोटी की जुगाड़ के लिए लोग इतने व्यस्त, परेशान और तनाव में रहते थे कि परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। हालांकि दिहाड़ी मज़दूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो उनकी बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन हमें उनके प्रति जो है दया भाव और सहानुभूति बरतनी चाहिए। और दूसरा फ़ायदा यह मिला है कि आप किसी भी मंदिर में जाओ तो मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है। और आज देखिए, सारे बड़े बड़े मंदिर ऑनलाइन भगवान का दर्शन आपको घर बैठे करा रहे हैं। आज सभी लोग घर पर हैं, ज़रूरी भी है, परिस्थितियां ही ऐसी है और सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। गाइज, आज मैं बात करूंगी कि बाबा धाम जाने के दौरान हमें क्या सीख लेनी चाहिए और कैसे इस सीख को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। पिछले वर्ष मैं बाबा धाम गई थी और मैंने जो अनुभव किया उसी को मैं आप सबों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूँ कि बाबा धाम में वर्तमान में जो आज शिवलिंग है वह ओरिजिनल नहीं है। जो लोग 30-35 साल से बाबा धाम जा रहे हैं उन्हें यह बात ज्ञात होगी। 1986 में जब मैं बाबा धाम गई थी तो शिवलिंग के स्थान पर 8 से 10 इंच का गड्ढा था। गड्ढा का कारण जब पंडितों से पूछा गया तो पंडितों ने बताया कि जब वह शिवलिंग लंका ले जाने में असमर्थ हो गया, वह नहीं उठा पाया, तो गुस्से से रावण ने शिवलिंग पर लात मारी थी, जिसके कारण गड्ढा हो गया था। और दूसरा कारण यह बताया कि भोलेनाथ के भक्त अभिषेक करते हुए प्रेम भाव से उन्हें इतना नहलाते हैं कि वे घिस गए, जैसे बार बार रस्सी के रगड़ से कुएं की दीवार घिस जाती है। तो चलिए मैं अनुभव शेयर करती हूँ कि बाबा धाम यात्रा के दौरान जो मैंने पाठ सीखा या अनुभव किया, तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला पाठ जो मैंने सीखा, पहला अध्याय, वह था लक्ष्य निर्धारण। प्रत्येक वर्ष सावन में हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें बाबा धाम जाना है और हमें यह विश्वास भी होता है कि हम निकले हैं तो पहुँचेंगे अवश्य। तो हमें जीवन में भी यही सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन का भी कोई लक्ष्य हो और हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन हम लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। और हमें उसी अनुरूप हमें कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। दूसरी सीख जो हमने सीखी वह है सहनशील होना। बाबा धाम के यात्रा के दौरान जब आप चलते हैं तो यह मार्ग प्राकृतिक सुंदरता का काफ़ी धनी है। कभी पहाड़ मिलते हैं तो कभी जंगल, कभी नदी मिलती हैं तो कभी वीरान मैदानी क्षेत्र। तो काफ़ी कांवड़ियों के पैर इस मार्ग में सूज जाते हैं, पाँवों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा इतना होता है कि सारे कष्ट को भक्त सह जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन दुख में तो हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। हमें भगवान पर भरोसा होना चाहिए और सुख दुख दोनों का ही समान रूप से स्वागत करना चाहिए। बाबा धाम की यात्रा में तीसरी सीख जो हम सीखते हैं वह है निरंतरता। जब तक कांवड़िया बाबा धाम नहीं पहुंच जाते, निरंतर चलते रहते हैं, थकते हैं, आराम भी करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। उसी प्रकार जीवन की यात्रा में हमें तब तक चलते रहना चाहिए जब तक हम अपना लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते। चौथी बात जो हम बाबा धाम की यात्रा में सीखते हैं वह है सहयोग की भावना। कांवड़िये एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई नहीं चल पा रहा हो तो उसका हाथ पकड़ते हैं, कुछ दान पुण्य भी करते हैं। उसी प्रकार जीवन यात्रा में भी हमें ज़रूरतमंद का सहयोग
करना चाहिए। और पांचवी बात जो हम सीखते हैं वह है आदर्श बनाना। बाबा धाम की यात्रा में हमें भगवान भोलेनाथ को आदर्श मानते हुए यात्रा करते हैं, उनका नाम जपते हुए उत्साह व जोश के साथ यात्रा करते हैं। इसी प्रकार हमें अपनी जीवन यात्रा में भी अपने लक्ष्य और रुचि को देखते हुए किसी सफल व्यक्ति को आदर्श मान लेना चाहिए एवं उत्साह और जोश के साथ हमें तब तक अपने कर्म पर लगे रहना चाहिए जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो यह बात हमने सीखी बाबा धाम की यात्रा के दौरान। इस प्रकार जीवन यात्रा के सारे दर्शन बाबा धाम की यात्रा के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। आज अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और सभी कांवड़िए धर्मशाला में नहा धोकर और फिर कांवड़िए लेकर गुड़ियारी नदी की ओर निकल पड़े हैं। तो मेरा पैर घायल हो गया था, तो मैं धर्मशाला में अपने पैर का ट्रीटमेंट कराकर मैं भी चल पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि बाबा धाम की यात्रा में लोग कष्ट सहते हुए कितने जोश के साथ बोल बम करते हुए खुशी से नाचते गाते हुए जो है बाबा धाम की ओर जाते हैं। तो हमें भी अपने लक्ष्य में सारे कष्टों को सहते हुए, कष्ट में भी आनंद लेते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर, हमें अपने पत्र की ओर अग्रसर होना चाहिए और अपने परिवार का, अपना और समाज का, देश का नाम रोशन करना चाहिए। लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं, सारा काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और जीवन की सारी गतिविधि को हम पूरा करते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देते। तो गाइज ये है गुड़ियारी नदी। तो गुड़ियारी नदी में पहुंच चुकी हूँ। तो सारे कांवड़िए जो है गुड़ियारी नदी में अंदर प्रवेश कर गए हैं। कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कुछ बोल बम भगवान शिव का जो है वेश बनाकर तस्वीर ले रहे हैं और मस्ती करते हुए निकल रहे हैं। तो मैं पुल की ओर से जा रही हूँ क्योंकि मेरे पैर के ऊपर में चारों पट्टी लगी हुई है और पट्टी पूरा भीग जाएगा तो चलना काफ़ी और मुश्किल हो जाएगा, पैर जो है पानी से और सीख जाएगा। इसीलिए मैं पुल की ओर से जा रही हूँ। तो मैं यह वीडियो काफ़ी लेट जो है अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने जिस समय यह वीडियो बनाया था मुझे एडिटिंग करने नहीं आते थे। तो गाइज अब देखिए गुड़ियारी नदी को पार करने के बाद बाबा धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा कहीं रुकूंगी क्योंकि काफ़ी थक गई हूँ। तो ये देखिए ऐसे पानी काफ़ी कम है नदी में, लोग आराम से चलते हुए पार कर जा रहे हैं। तो गाइज आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है और मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए सारे लोग जो है, सारे कांवड़िए गुड़ियारी नदी से निकल चुके हैं। गाइज इस बाबा धाम की यात्रा में कुछ कांवड़ियों ने मेरी काफ़ी मदद की है क्योंकि पैर मेरा काफ़ी घायल हो गया था और मैं चल नहीं पा रही थी। तो मैंने अपना कांवड़ जो है किसी दूसरे कांवड़िए को दे दिया था और उसने मेरा कांवड़ का जल अपने पंडित के यहाँ रख दिया था और फिर मैं बाबा धाम पहुँचकर उन पंडित के यहाँ से मैंने जल को लिया और जल को चढ़ाया। तो इस वीडियो को बनाने में मैंने कुछ स्थानीय लोगों की मदद ली है। मैं चल नहीं पा रही थी, काफ़ी लंगड़ा रही थी। तो एक छोटे से बच्चे ने मुझे जल चढ़ाने में काफ़ी मदद की। तो उसी से मैंने बाबा धाम की कुछ तस्वीरें ली हैं जो मैं आप सबों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइज इस प्रकार मेरी बाबा धाम की यात्रा संपन्न हुई, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं बासुकीनाथ नहीं जा पाई क्योंकि पैर काफ़ी घायल था और वह मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। कहते हैं ना यथा शक्ति तथा भक्ति। तो गाइज इस प्रकार जीवन यात्रा के सारे दर्शन बाबा धाम की यात्रा के दौरान मिल जाते हैं। अगर हम इन सीखों को, दर्शनों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सफल भी होगा और सार्थक भी। काफ़ी दिनों से मेरे मन में विचारें हिलोड़े मार रही थी तो आज मैंने व्यक्त कर दिया।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।